चलो भाई देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जैसे कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है आपके पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है। इसी तरह से एक एक्सेसरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सेसरी सिस्टम का मतलब लाजमी तौर पर पाया जाने वाला सिस्टम जिसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स पर कंप्राइजेज है। ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंसीडर होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब तमाम एक्सेसरी ऑर्गन्स और उनके साथ जितने ग्लैंड्स चाहिए कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए वो सब कुछ मौजूद होता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन भी कैसी होती है ह्यूमन बीइंग में? कंप्लीट डाइजेशन होती है, कंप्लीट होलोजोइक डाइजेशन होती है। मतलब स्टार्ट होता है फ्रॉम इंजेस्शन, फिर होती है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन होती है आपके पास। तो हर प्रोसेस को करने के लिए हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए। तो कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में वो कौन सी कैटेगरी का है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप डिस्कस की जाए तो तमाम एनिमल्स में दो ही तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं, या तो ट्यूब लाइक या तो सैक लाइक। सैक लाइक में क्या होता है? माउथ और जो ओपनिंग है, पूरी डाइजेस्टिव कैविटी एक सैक की तरह है, एक ही ओपनिंग से फूड बॉडी में एंटर होता है और वहीं से निकल के बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सैक लाइक। ह्यूमन बीइंग में कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम है? ट्यूब लाइक। सही है, कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम है? ट्यूब लाइक। जब बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है जाइगोट से, तो जाइगोट से डेवलपमेंट के दौरान आपके पास बॉडी में ओपनिंग बनती है, ब्लास्टोपोर बनता है। अब ब्लास्टोपोर बनने के बाद आपके पास फिर क्या बनती है बेटा? ओपनिंग्स बनती है। मतलब उस ओपनिंग को देखते हैं कि वो एनएस में तब्दील हो रहा है या माउथ में। अगर एनएस में तब्दील हो जाता है तो हम कहते हैं ड्यूटरोस्टोम्स। माउथ में तब्दील हो जाती है ओपनिंग तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम्स। ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड एज ड्यूटरोस्टोम्स। पहले इनमें एनएस बनती है, फिर सेकंड ओपनिंग जो होती है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पहली ओपनिंग जो बन गई, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एनएस, और फिर ये इलोंगेट होगा और इलोंगेट होने के बाद जो दूसरी ओपनिंग बनेगी दिस इज कॉल्ड माउथ। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फर्स्ट ओपनिंग जो बनती बाद में उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ। और लास्ट ओपनिंग, एक्सटीरियर ओपनिंग, टर्मिनेशन जहां पर होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो ओपनिंग पहले बनती है डेवलपमेंट के दौरान, दिस इज एनएस। ठीक है, ये ना समझिएगा कि माउथ पहले बनता है एनएस बाद में। माउथ की पोजीशन या डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट माउथ से होता है लेकिन ओपनिंग ये बाद में बनती है। खत्म डाइजेस्टिव सिस्टम एनएस पर होता है लेकिन बनती इसकी ओपनिंग डेवलपमेंट के दौरान पहले। also called as gastrointestinal tract। ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कॉमनली तौर पर जीआईटी के नाम से पुकारते हैं। जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो, आई स्टैंड फॉर इंटेस्टिनल, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, also correlates with the different glands। अब यहाँ पर आप जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर नहीं बना हुआ, इसके अंदर मल्टीपल और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि इसके साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं पता है? पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद कौन है? लिवर। लिवर इज एन ऑर्गन दैट आल्सो फंक्शन एज अ ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज अ ऑर्गन दैट कैन आल्सो फंक्शन एज अ ग्लैंड। ठीक है, इधर से पैनक्रियाटिक जूस आता है, लिवर से बाइल आएगा, उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवरी एमाइलेज वगैरह प्रोड्यूस होगा। तो ये सब कहां पर आते हैं बेटा? डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ से एनस तक के दरमियान जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले क्या है आपका? माउथ। माउथ के बाद क्या आता है? ओरल कैविटी। उसके बाद क्या आती है बेटा? फेरिंक्स। उसके बाद क्या आता है? एसोफेगस। फेरिंक्स आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी अंदर पढ़ा था, फेरिंक्स है फिर लैरिंक्स है। तो फेरिंक्स इज एन ओपनिंग दैट लीड्स द एयर to the respiratory passage and that leads the food to the esophagus। यहाँ से ट्रैकिया की जानिब मोड़ दी जाएगी अगर हवा होगी, और यहाँ से एसोफेगस की तरफ मोड़ दिया जाएगा सब्सटेंस अगर उस ट्यूब में क्या होगा? खाना मौजूद होगा। उसके बाद आता है स्टमक, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। देन फिर आता है आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली द एनस। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट से एंड तक डिस्ट्रीब्यूट है। वन बाय वन देख लेते हैं इनकी बाउंड्रीज और इनके रिलेशन और इनमें होने वाले फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको इसी लिहाज से तमाम ऑर्गन्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट दैट इज योर माउथ। माउथ क्या है? जो ओपनिंग है बस इसी को बोलते हैं, और ये गार्डेड है, मतलब पूरा, मतलब समझ लो कि जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बनाने के लिए ऊपर की तरफ से जो पोर्शन है दिस इज अपर लिप,
और नीचे की तरफ से जो पोर्शन है दिस इज लोअर लिप। ठीक है, मैंने इंतहाई गंदे तरीके से माउथ की ओपनिंग बनाई है यहाँ पर, बस आपको समझाने के लिए कि आप अपना पूरा मुंह गोल खोलते हैं तो ये जो पूरा माउथ ओपन हुआ हुआ है, ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड माउथ, जिसके ऊपर की साइड बाउंड्री है, ऊपर की तरफ ये बाउंडेड हुआ होगा किससे, अपर लिप से, लोअर साइड पर किससे होगा, लोअर लिप से। ठीक है, दे आर द फ्लैशी एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी को आप एक बॉक्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं, चकोर सा डब्बा। ओरल कैविटी को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, चकोर सा डब्बा कंसीडर कर सकते हैं। सामने की तरफ क्या है, माउथ है, ओपनिंग, साइड में क्या है, चीक्स है। ठीक है, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर रूफ होती है, फ्लोर होता है, छत को क्या बोलते हैं, रूफ, नीचे क्या होती है, फ्लोर, और पीछे की तरफ तो ओपनिंग है जो पीछे की तरफ जा रहा है। तो आपने यही देखना है कि रूफ क्या है, फ्लोर किससे बन रहा है, एंटीरियर ओपनिंग पर क्या है, पीछे की साइड पर क्या है, और वॉल्स पर क्या है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, माउथ लीड्स टू द स्पेस कॉल्ड एज ओरल कैविटी। ये जो ओपनिंग है माउथ, इसके पीछे जब खाना यहाँ से गुजर के अंदर चला जाता है तो ये जो पूरी जगह है दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह। ठीक है, फॉर्म बाय द अपर एंड लोअर जॉ, इसके ऊपर की तरफ आपको कंसीडर करते हैं कि अपर जॉ है, नीचे की तरफ क्या है, इसके लोअर जॉ है। बेसिकली इसकी जो पूरी की पूरी ओवरऑल बाउंड्रीज होती है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो जॉ से बनी हुई है। अब ह्यूमन बीइंग का जो जॉ है उसके ऊपर भी मैं मजीद और थोड़ा सा नीचे आके डिस्कस करूंगा। अब फ्लोर किसकी बात की जा रही है, टंग, फ्लोर का मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो जुबान जो है ना, अगर आप उठा लें और उसके नीचे का जो हिस्सा है, सही है, जुबान को ऊपर उठाकर इसके जो नीचे का हिस्सा है इसको हम नहीं कंसीडर कर रहे होते नॉर्मली ओरल कैविटी के अंदर। मतलब हम कहते हैं कि ओरल कैविटी कहाँ तक है, जुबान तक है, बस वो जुबान का हिस्सा समझो आपके पास कंसीडर होता है। तो नॉर्मली अभी हम कुछ खा भी नहीं रहे, मतलब सॉरी मैंने क्या कहा, नहीं हिस्सा शामिल होता है, हिस्सा शामिल होता है। अगर जुबान को पलट के देखोगे तो वो हिस्सा नीचे का रह जाएगा, तो ये नहीं है, ये जुबान तक जो हिस्सा है दिस इज ओरल कैविटी। इसके नीचे का जो पार्ट है जुबान को पलट करके देखोगे तो वो भी हिस्सा ओरल कैविटी में शामिल होता है। लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन पे। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब जब बॉडी रेस्टिंग स्टेट में, कुछ खा भी आप नहीं रहे तो नीचे क्या नजर आएगा, मुंह खोलने से टंग नजर आएगी। ठीक है, तो फ्लोर कौन बनाता है इसका, टंग बना रहा है। ऊपर वाला हिस्सा कौन बना रहा है, रूफ, रूफ कौन बना रहा है, पैलेट, रूफ कौन बना रहा है, पैलेट। अब देखो आप जो यहाँ से साइड से अगर मुझे देखें तो ये एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर, सामने से अगर देखें तो एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। तो दिस इज ओरल कैविटी, इसके आगे का हिस्सा एंटीरियर, पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर। जो इसकी छत है उसको कौन बनाता है, पैलेट। आधी छत आगे की एंटीरियर कहलाती है, पीछे वाली पोस्टीरियर। तो यहाँ पर देखिए हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, सही है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अच्छा ये जितना मुंह के अंदर खाली हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है, इससे थोड़ा और पीछे भी जा रहा होता है। तो छत किससे मिलकर बनी है बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से। किससे मिलकर बनी है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो आगे की तरफ होता है हार्ड, पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट। और इन दोनों के दरमियान में आपको क्या नजर आता है, जिसको आप उर्दू में गले का कौवा पुकारते हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज यूव्यूला। क्या बोलते हैं उसे हम, यूव्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, यूव्यूला। तो हम कैसे मार्क करते हैं कि यहाँ पर हार्ड पैलेट खत्म है और सॉफ्ट पैलेट, जहाँ पर यूव्यूला नजर आता है ना उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट, और उससे आगे आगे ये पूरा ऊपर का हिस्सा जिसको आप तालू पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। ठीक है, तो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, और बीच में जो इसके स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो लटका हुआ आपको नजर आता है, दिस इज यूव्यूला। अब आ जाओ लेटरल। लेटरल का मतलब साइड में, लेटरल का मतलब साइड। तो इसकी दीवारें कौन बनाता है, जो खाना खाते हुए किसी ने अगर कहते हैं कि किसी ने गाली दी है तब क्या, किसी ने कुछ बुरा बोला तब क्या, दिस इज द चीक्स। चीक्स फॉर्म इट्स लेटरल वॉल। ठीक है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे क्या होगा इसके, फेरेंक्स। मतलब जहां ये ओरल कैविटी खत्म होगी इसके पीछे क्या पड़ा होगा, फेरेंक्स। अभी पढ़ा है ना, माउथ से चीजें कहां जाएंगी, उस ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से कहां जाएंगी, फेरेंक्स में। तो जाहिर सी बात है इसके आगे क्या था, माउथ, इसके पीछे क्या होगा, फेरेंक्स। इसके लेटरल कौन होगा, चीक्स। इसके नीचे कौन होगी, टंग। ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, एक ही तो रह गया, बताओ ना, पैलेट। आगे की तरफ हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट। बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया मस्कुलर से आपको लटका हुआ नजर आता है, दिस इज कौला। क्या क्या कह रहे हो, यूव्यूला, कौला नहीं, यूव्यूला। क्या बोलते हैं उसको, यूव्यूला कहते हैं। बोलो, मुश्किल थोड़ी बोलना, बोलो ना सही से, यूव्यूला। क्या नहीं निकलना मुझसे, यूव्यूला बोलते हैं। खैर अब दो तीन चीजें और है जो डेफिनेशन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, आगे बुक में भी मेंशन भी नहीं है।
These are embedded into the jaws. कभी देखा है आपके पैलेट में दांत निकले हुए हों या इधर उधर इधर jaws में यहाँ दांत टीथ के मतलब जहाँ आपके टीथ नॉर्मली निकलते हैं उसके अलावा कहीं और निकले हुए नजर आते हैं ओरल कैविटी में? नहीं। तो ह्यूमन बीइंग के सारे टीथ embedded है कहाँ पर? अपर एंड लोअर जॉ के अंदर। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स टीथ आर सिंपली कॉल्ड एज थीकोडॉन्ट। सही है। ह्यूमन बीइंग का जो टाइप है टीथ की कैटेगरी है वो क्या है? थीकोडॉन्ट है। जब भी आपके पास टीथ इम्बीडेड हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, जमा हुआ हो, अंदर की तरफ लगा हुआ हो किसके? बिल्कुल जॉज में, तो उस कैटेगरी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। तो ह्यूमन बीइंग के टीथ की कैटेगरी को क्या बोला जाएगा? थीकोडॉन्ट है। सारे टीथ अलग अलग है। आगे की तरफ ये कौन से? इंसीजर्स। ये क्या है? कैनाइन। उसके साथ प्रीमोलर और फिर मोलर। तुम लोग क्यों दांत दिखाने से शर्माते हो? मैं तो नहीं दिखाने से शर्माऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मेरे दांत। किस किस के दांत अच्छे हैं? खोल खोल के दिखा सकते हो दांत? चलो देखिए मेरे दांत। कौन कौन दिखाएगा? नहीं दिखाना? नहीं दिखाना? आजकल तो सिंपल सी टेक्निक है, नहीं है बराबर कोई बात नहीं, ब्रेसेस लगवा देंगे, 60-70 हज़ार रुपए तो लगते हैं यार, लेकिन दांत बराबर हो जाएंगे आर्टिफिशियल। अभी बचपन में जैसे तैसे खाना है, पीना है, करना है, जो करना है करते रहो। खैर, सामने की तरफ जो दो चार चार चीज आपको लाइन से नजर आते हैं यार, इंसीजर्स। नोकीले जो नजर आते हैं, कैनाइन्स। किसके अंदर कैनाइन बड़े बड़े होते हैं? कैट्स, डॉग्स, मतलब कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर, क्योंकि टेयरिंग के अंदर इन्हीं का काम होता है। सही है, टेयर एंड टेयर करना। अच्छा, अलग अलग कैटेगरी ऑफ टीथ पाए जाने की वजह से ह्यूमन बीइंग के टीथ को क्या कंसीडर किया जाता है? हीट्रोडॉन्ट। बताओ तुम लोग को यहाँ डेंटल फार्मूला दोबारा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि तुम्हें 9 में बेसिक्स पढ़ा दिए। सही है, आपकी 9 की जो न्यू बायो की बुक है उधर पर डिस्कस कर लिया गया है और अच्छा खासा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको 9 में पढ़ाया गया था, उतना कि जितना कि पहले पढ़ाया जाता था फर्स्ट ईयर के बच्चों को। 9 आप लोगों उससे ज्यादा ही डिटेल पढ़ाया गया था, तो आप जाहिर उससे आगे के आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो कम कम पढ़ लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें तुम लोग कुछ और नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। इधर माउथ के टॉपिक के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो उधर भी लिखा होता है ना 9 के अंदर चीजें जैसे डेंटल फार्मूला वगैरह, वो उठा के इधर शामिल कर सकते हो। तुम लोग पहले इतना तो लिख लो, उसके बाद फिर देखना। अच्छा जी, अब टीथ का इस्तेमाल क्या होता है? हमने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में डाइजेशन के अंदर कि ह्यूमन बीइंग में दो तरह की डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल से बाहर बाहर, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कहां पर होती है? माउथ के अंदर। और फिर कहां जाके होती है? स्टमक के अंदर। अब दो तरह की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और दो तरह की इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में क्या होगा? तोड़ फोड़ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। तो दांत क्या करते हैं? चबाने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। तो माउथ में कौन सी डाइजेशन हो रही है? विद द हेल्प ऑफ टीथ मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन भी होती है यहाँ पर with the help of enzymes that are released from the salivary glands। सही है, वो एंजाइम जो salivary gland से निकलते हैं वो माउथ के अंदर जो फूड होता है उसको केमिकली डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। सही है, और टीथ के जरिए से कौन सी डाइजेशन हो पाती है? मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, अब जॉस की बात करते हैं जो कि आमतौर पे एमसीक्यूज में, इवन तो एमबीबीएस लेवल तक भी कभी-कभार एमी तफरी में पूछ लेते हैं। अपर जॉ कैसा होता है? फिक्स। लोअर जॉ कैसा होता है? मूवेबल। अगर अपर जॉ मूवेबल होता है तो आपका मुंह पर नीचे हिलता हुआ नजर आता है आपको। जब आप बात करते तो क्या हिलता है? नीचे वाला हिस्सा या ऊपर का हिस्सा हिलता है? कभी देखा किसी को ऊपर वाला हिस्सा पूरा हिल रहा हो, नीचे वाला हिस्सा अपनी जगह पर फिक्स हो? सोचो कैसा अजीब सा लगता है ना, बंदा फोकस ही नहीं कर पाता किसी के ऊपर। कभी आप ऊपर नीचे हिल रही होती, नहीं हिलती। उल्टा करके देखो ना, सोचो तो, अज्यूम तो करो ऊपर वाला मुंह हिल रहा है, नीचे वाला अपनी जगह पर मौजूद है, तो अजीब सा लगेगा बिल्कुल। सो अपर जॉ इज फिक्स। ऊपर वाला जो पूरा एरिया है फेशियल बोन के साथ, उसमें अपर जॉ शामिल होती है, लोअर जॉ भी शामिल होती है। लोअर जॉ इज मूवेबल, अपर जॉ इज फिक्स। यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है जो चबाने से इधर पता भी लगता है कि कुछ चबा रहे हैं? यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सही है, टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन, दिस इज मैंडिबल बोन। सही है, और जो जॉ है मतलब जॉइंट है, दैट इज टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल बोन। सही है, दिस इज मैंडिबल बोन, टेम्पोरल बोन के दरमियान यहाँ जो जॉइंट होता है दिस इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और ये कौन सा जॉइंट है? मूवेबल। अगर ये फिक्स हो जाए तो आप दांत हिला सकेंगे, मुंह हिला सकेंगे, ऊपर नीचे नहीं हिला सकेंगे। सही है, किसी को देखा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट उतरा हुआ, मुंह टेढ़ा हुआ, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करता? पकड़ के दबा देता, अपनी जगह पे चला जाता, फिर प्रोस्थेसिस कर देता अगर जरूरत पड़ी तो, वरना नहीं करते। खैर, अपर जॉ कैसा है बेटा? फिक्स। एंड लोअर जॉ कैसा है? मूवेबल। दैट लीड्स टू हेल्प इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। अच्छा, गाय बकरी भैंस के अंदर क्या होता है? अपर जॉ फिक्स होता है या नहीं होता? हमारे अंदर तो अपर जॉ फिक्स होता है, उनमें क्या होता होगा? अपर जॉ फिक्स होता नहीं होता? ओ भाई, मुझे एक बात बताओ, कभी गाय को देखा है मुंह ऊपर वाले को हिलाते हैं? ऊपर वाला हिलता है, किसका चेहरा देखा आपने? किसी जानवर का अपर जॉ नहीं मूवेबल होता, सबके लोअर जॉ मूवेबल होते हैं।
सही है। अपर जॉ सबका फिक्स होता है, फेशियल बोन के साथ अपर जॉ फिक्स हो जाता है। लोअर जॉ क्या होता है, मूवेबल होता है। गाय को देखा नहीं भाई, नीचे वाला जो हिला रहा होता है ना, नीचे वाला जो घुमा रहा होता है, कब देखा उसको ऊपर वाला पूरा हिस्सा हिलाते हुए, खाना चबाते हुए। चले खैर, अब इसके आगे देखते हैं।